सारे देवताओं ने भगवान से कहा, महाराज नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम। महाराज आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम, और हमारा ही नहीं, चराचरस्य खिल सत्वधाम, चराचर में जितने प्राणी सबका श्वास अवरुद्ध है, प्राण अवरुद्ध है। भगवान ने कहा, चिंता न करो, माँ भैष्ट बालम तपसो दुरातया, माँ भैष्ट बालम तपसो दुरातया, निवर्तयिष्ये प्रत्यात स्वधाम। माँ भैष्ट बालम, मेरा परम भक्त ध्रुव मुझ विश्वात्मा में अपने आप को समाहित कर चुका है। माँ भैष्ट बालम तपसो दुरातया, निवर्तयिष्ये प्रत्यात स्वधाम। जाओ अपने अपने धाम जाओ, चिंता न करो। प्रत्यात, मैं अभी अपने परम भक्त को इस दुष्कर तपस्या से मुक्ति प्रदान करता हूँ, तुम सबके संकट को समाप्त करता हूँ। भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए। जिस छवि को हृदय में स्थापित किए थे, वो छवि भगवान सामने, वो छवि ओझल हो गई, ध्रुव जी विचलित हो गए, नेत्र खोले, वही छवि सामने। गोविंद भगवान की जय। ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव को, ध्रुव भगवान को, भगवान ध्रुव को। भगवान जान गए कि ध्रुव जी कुछ कहना चाहते, लेकिन इस वाणी से कुछ कह नहीं पाएंगे। तो भगवान ने अपना वेदमय शंख ध्रुव जी के गालों से स्पर्श करा दिया। या लिखा है, स्पर्श बालम कृपया कपोले, कपोल गाल, स्पर्श बालम, अपना वेदमय शंख स्पर्श करा दिया तो ध्रुव जी को वेद वाणी प्राप्त हो गई। परापश्यंती वैखरी मध्यमा, ये वाणियां हैं, दिव्य देववाणी प्राप्त हो गई। और द्वादशाक्षर मंत्र था, तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। क्या कहा? योन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम, अन्यास्य हस्य चरणस्कवत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, आपने हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया। मैं इस कृपा का पात्र नहीं था, मैं सकाम भाव से आपके पास आया, मैं भिखारी जीव हूँ, लेकिन आप अहेतु की कृपा करने वाले हैं, आप अकारण करुणा वरुणालय हैं, आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। मैं तो सामान्य जीव हूँ, सकाम भाव से आपके पास आया हूँ, लेकिन आपने दिखा दिया कि आपकी दृष्टि में न कोई उच्च है, न कोई निम्न है, न कोई 80 वर्ष का है, न कोई 20 वर्ष का है, न कोई निर्धन, न कोई धन वाला है, राम ही केवल प्रिय। यदि ऐसा न होता तो 4 वर्ष के 5वां वर्ष प्रारंभ है और भगवान प्रकट हो जाते। कभी कभी निष्काम भाव, कभी कभी अधिक ज्ञान घातक हो जाता है। लोग बाल में खाल निकालते हैं, सबके भगवान किया, अरे इतना समय नहीं है, कुछ सब करे न संशय स्मरण मानी, सब छोड़ो, जुट जाओ, जितना कर पाओ नाम की पूंजी, इस कुआपों में रहोगे तो चले जाओगे क्षण भंगुर संसार। कुछ पता नहीं टिकट कब कट जाए, जाना निश्चित। इसी कुआपों में पड़े रहते, खोज बीन किया करते, ऐसा कह दिया, वो ऐसा कह दिया, पूरा जीवन ही से व्यतीत कर देते। संदेह कई लोगों को देखा हमने, तो जाते हैं कई जगह, लोग पता नहीं कितनी बातें करते, कहाँ कहाँ से खोज के लाते हैं। उनको डील करना पड़ता है, संतुष्ट भी करना पड़ता है, उत्तर भी देना पड़ता है। फिर उनसे कहते काहे के चक्कर में अनंत है, वो अनंत कथाएं हैं, करोगे कुछ न करो, बस पकड़ लो उनके चरणों में जुट जाओ। कोई भक्तवत्सल भगवान ध्रुव जी से भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते हैं? महाराज आप तो जानते हैं कि माता की वो वचन आज भी चुप रहे हैं। भगवान ने कहा, हमें तो उत्तम ध्रुवलोक प्रदान कर दिया, जिस ध्रुवलोक के चारों ओर तारामंडल परिक्रमा किया करते हैं। अच्छा, कोई बालक बच्चा छोटा दुकान पे जाता है तो कभी कभी दुकानदार उसको
आप साथ में सौदा के साथ नहीं वो ट्रॉफी दे देता। तो भगवान ने कहा तुम अबोध हो, एक वरदान तो अपनी ओर से तुमको हम दे रहे हैं, बाई वन गेट वन, एक हवाई ओर से और लो। तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे, और राज्य ही नहीं करोगे बल्कि इतिहास का पहला उदाहरण क्या, मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख के सशरीर विमानारूढ़ होकर हमारे धाम की प्राप्ति करोगे। तो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का दृश्य हो गए, जो जी भगवान का चिंतन करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। जिस पिमाता ने दुष्कार दिया था, जिस पिता ने आश्रय नहीं दिया था, आज आरती की थाल सजाए खाई, सुनीति रो रही है, मेरा पुत्र कह रहा है, मेरा जीवन को सार्थक कर दिया, जीवन सार्थक हो। सुरजी जिसने दुष्कारा था, आरती की थाल सजाए कर स्वागत करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब करे। संसार में कभी भी अपने पद पर